भादवा की चौथ माता की कहानी। एक माई के ग्वालिया और बछलिया नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारू चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सारा सामान लाती थी और 5 पुआ बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती और एक ब्राह्मण को तथा एक अपने बेटे को खिलाती थी। एक पुआ खुद खाती थी। एक दिन चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं, तो वो बोली कि आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो रोज चौथ पर पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा कि तू रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया बाई बोली कि मैं चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला तू मुझे रख ले या फिर चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली तू जा रहा है तो तेरे हाथ में से ये आँखा लेते जा, जहाँ संकट आए वहाँ पर पूर देना। बेटे ने सोचा ये बात झूठी है, पर चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा कि थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आँखा फोड़ कर बोला कि हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से उसे रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर बकेरे खा जाएंगे, इसलिए वह आँखा फोड़ कर बोला कि हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए, और उसे रास्ता मिल गया। वह आगे चला तो जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां पर राजा एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि माई क्यों रो रही हो। बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला बुढ़िया माई, अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चले जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा मैं दूसरे के पुत्र को कैसे बेच सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसे पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं किसी दूसरे के बेटे की बलि देने जा रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का हाव, जिसमें कुम्हार मटकों को पकाता है, बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें हाव पकते थे। उन सब ने मिलकर उसको हाव में चुन दिया। वह आँखें फोड़कर हाव में बैठ गया। एक दिन में ही हाव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तभी झाड़ू से एक कंकर उछलकर उन बर्तनों से जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका हाव तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि हाव को 8 दिन में पकता है, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहाँ पर मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज आई, आवाज सुनकर कि मुझे धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे जवारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया। तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला तो मेरी माँ ने मुझे कुछ आंखें दिए थे, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बिठाकर सांकल से बांध देता हूँ, यदि वह सांकल खुलकर मेरे बन जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूंगा। तब वह आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तुम ही मेरी लाज बचाना। तब सांकल खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने अपने बेटे की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सारा धन दौलत देकर उन दोनों को विदा किया। पड़ोसन बोली, माई तेरे बेटे बहू आए हैं। जब छत पर चढ़कर देखा तो सच में उसके बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, आपने जैसे उस बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा बनाई, वैसी आप सभी पर बनाना। भादवा की चौथ माता की कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, मुकारा भरने वाले को और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बना के रखना। दोस्तों, ये थी भादवा चौथ माता की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको भादुड़ी चौथ माता की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। बोले चौथ माता की जय।